देखिए अगला क्वेश्चन 29। सपोज वी थ्रो अ डाइस, ठीक है, वंस, एक बार एक डाइस को फेंका जाता है, ठीक है। तो एक बार फेंकने पे हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सिंगल डाइस को फेंकेंगे तो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो। पहला पॉइंट इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? चार से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, चार नंबर से बड़ा आने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? चार के बराबर भी हो और लेस देन हो चार से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट से पहले हमें क्या करना होगा, हमें निकालने होंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर अ डाइस। एक डाइस फेंकने के लिए कितने नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए बेटा 6। 6 हो गए ना, काउंट करके देख लो 6 होते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर पहला, हमें बताना है नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ग्रेटर देन 4, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ग्रेटर देन 4, चार से बड़े आउटकम्स ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ग्रेटर देन 4 से बड़े आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास, देखो 5, 6 होंगे, 5, 6 होंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, आउटकम्स इज इक्वल टू 2 हो गए, है ना। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 6। कितना है, 6 है। तो 1 से 1 टाइम कटेगा, 3 टाइम कटेगा, प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ गई, 1/3 निकल के आ गई। आंसर हो गया हमारे पास पहला। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट करते हैं इसका। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट देखोगे आप, ध्यान से पढ़ो जरा इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, चार से छोटा हो और बड़ा हो। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 कौन कौन से नंबर होंगे इसके अंदर से बताओ भाई। चार से छोटे मतलब कौन से हो गए, 1 2 3, और इक्वल कौन सा हो गया, 4। तो यही हो गए 1, 2, 3, 4। तो टोटल आउटकम कितने, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 4, 4 हो गए। अब टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 4/6, 4/6, ठीक है। 4 को काटेंगे 2 टाइम कटेगा, 6 को काटेंगे 3 टाइम कटेगा। तो 2/3 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी निकल के, ठीक है। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 2/3। तो एक आंसर आया हमारा 1/3, एक आंसर आया 2/3। मैच कराओ जरा, किससे आंसर मैच कर रहा है आपका, कौन से ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो देखोगे 1/3, 2/3। तो पहला ही हमारा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 2/3 है, ये इसका दे रखा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मतलब हमने इसको मान लिया है सपोज करके, ठीक है, ई इसको मान लिया, प्रोबेबिलिटी एफ इसको मान लिया। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम किसी से डिनोट करा सकते हैं, लेट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू ई, ठीक है। लेट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ग्रेटर देन 4 इज ई। तो ई को मान लिया हमने, ई इवेंट मान लिया कि ई इवेंट क्या है हमारा, ग्रेटर देन 4।
और एफ इवेंट क्या है हमारा, लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस तरह से डिनोट करा के हम यहाँ पे डायरेक्टली ये जो लाइन लिखते हैं इनको ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, कि यहाँ लिख दिया ई और यहाँ लिख देंगे एफ। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो पहले का आंसर मतलब पॉइंट 1 जो होगा हमारा, पहले का आंसर है ये और दूसरे का आंसर है ये। ठीक है ना, समझ आ गया।